स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था पुराने लेक्चर्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो टॉपिक है उससे ही रिलेटेड है। बच्चों अब आपको करना है क्या, कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, वीडियो लेक्चर लिखिए, जो जो उसमें बताया जा रहा है उसको बड़े ध्यान से लिखिए, अपने नोट्स कंप्लीट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, टॉपिक का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल्टा वी से। पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम मोशन ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे या चार्ज के फ्लो के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें याद रखना होगा कि हमेशा जो चार्ज है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करूं तो हायर पोटेंशियल वाली जगह से लोअर पोटेंशियल के लिए जाएगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगी वो तभी पता चल पाएगा जब हमें किसके बारे में पता होगा, पोटेंशियल के बारे में। और वो कहां पढ़ना है आपको, फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो उसके लिए बेस तैयार किया जा रहा है, बड़े ध्यान से समझना मेरी बातों को। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में अगले टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं और बहुत ही आसान होता है। मान लीजिए बच्चों एक चार्ज है, इसको मैं बोल रहा हूं सोर्स चार्ज। ये कैसा चार्ज है, सोर्स चार्ज, और कैसा है, स्टैटिक है। स्टैटिक है और इसको हम बोल रहे हैं सोर्स चार्ज। अब इस सोर्स चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको किन्हीं दो पॉइंट के लिए। एक मान लीजिए मैंने ए पॉइंट ले लिया और एक कितना ले लिया, बी पॉइंट। तो हमें क्या करना है, यहां पर एक चार्ज रखा मैंने Q0 और इस Q0 को आपको याद रखना है +1 लेकर चल रहा हूं। इसको हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को B से A तक लाने में, B से कहां तक लाने में, A लोकेशन तक लाने में। B से मान लीजिए मैंने दो पॉइंट लिए, B और एक कितना, A। B से A तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा उस वर्क को बोला जाएगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों ही पॉइंट अभी फाइनाइट दूरी पर हैं। एक वो पॉइंट है जहां पर हम ले जाना चाहते हैं, एक वो पॉइंट है जहां से हम लेकर आ रहे हैं। जहां से लेकर आ रहे हैं उसको आप बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो यहां पर भी क्या हुआ, हमारे पास रेफरेंस पॉइंट हुआ जहां से लेकर आ रहे हैं, और जो हमारी डेस्टिनेशन है जहां तक हम लाना चाहते हैं वो कौन सा है, ए है। मान लीजिए बच्चों यहाँ का पोटेंशियल लिखा गया VA और यहाँ का पोटेंशियल लिखा गया VB। अभी आपको ये सारी बातें क्लियर होने वाली है, धीरे धीरे पूरे लेक्चर को पढ़ना है आपको। अब देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा गया डेल्टा V बराबर वर्क टू मूव दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू डेस्टिनेशन, जहां तक आप लाना चाहते हैं। मतलब B से कहां तक मैं लाना चाहता हूं इसको, A तक, अपॉन में कितना चार्ज है, Q0। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो गया, वर्क कहां से कहां तक, B से A तक, और अपॉन में कितना, Q0। Q0 को बोलते हैं जो टेस्ट चार्ज जिसको आप मूव करा रहे हैं। ठीक है, अब और बातों की क्लियरिटी लेते हैं यहां से जरा। ये रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, मतलब जो दो पॉइंट्स है हमारे पास, एक तो वो जहां पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, मतलब जहां पर चार्ज को लेकर आ रहे हैं, एक पॉइंट वो जहां से चार्ज को ला रहे हैं, जहां पर चार्ज को ला रहे हैं और जहां से चार्ज को ला रहे हैं। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहां से लेकर आ रहा हूं और यहां तक लेकर आना है, डेस्टिनेशन A तक है। पोटेंशियल डिफरेंस लिखा गया VBA, मतलब वर्क फ्रॉम B टू A, किसके लिए, Q0 के लिए। बच्चों सोच के देखो, अगर मैं इस Q0 की वैल्यू 1 कर दूं, इस Q0 को कितना कर दूं, 1, तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क के बराबर आ जाएगा। तो क्या डेफिनेशन लिखी गई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is equal to amount of work done to bring a unit positive charge from one point to another,
विदाउट एक्सेलरेशन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिखा जाएगा, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यूनिफॉर्म मतलब बहुत ही स्लो लेकर जा रहे हैं ताकि इसका एक्सेलरेशन कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये जो पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट जिनके बीच में इसको मैं मूव करा रहा हूं, कितने चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक को मूव कराने के लिए कितना वर्क किया गया, इतना वर्क किया गया। वो वर्क पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या था अभी तक, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको और मैं लिख सकता हूं बच्चों कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहां से यहां पर लेकर आ रहे हैं तो ए वी ए माइनस वी बी बराबर वर्क फ्रॉम बी टू कहां तक, ए तक, अपॉन में क्यू नॉट, अपॉन में क्यू नॉट। बट अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ा मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अगर हम किसी चार्ज के पास 2 पॉइंट्स ले लेते हैं और उनका पोटेंशियल मेरे को पता हो तो उसका डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। लेकिन उसको डिफाइन कैसे किया गया, उसको डिफाइन ऐसे किया गया वर्क की फॉर्म में, कैसे, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क पर यूनिट चार्ज होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहां तक का आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वी से। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करता हूं तो 2 पॉइंट थे जो फाइनाइट पॉइंट थे हमारे पास, ठीक है। लेकिन एक पोटेंशियल अगर निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इस बार पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालने के दौरान आप सोच के देखें, अगर मैं ए और बी में से किसी एक को मतलब रेफरेंस पॉइंट को जहां से लाया जा रहा है उस रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल 0 ले लूं, मतलब बी को मैं 0 ले लूं, बी को कितना ले लूं, 0 ले लूं, तो कितना रह जाएगा, पोटेंशियल ऑफ ए निकल जाएगा। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल 0 लेना होगा। और रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल 0 तभी होगा जब कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, और कोई इंटरेक्शन तब नहीं होगा जब चार्ज कहां पर सिचुएटेड होगा, इंफिनिटी पे। तो हम कह सकते हैं जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो जो रेफरेंस पॉइंट है बच्चों वो कहां पर लेते हैं, इंफिनिटी पे। और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उसके लिए वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझे बोर्ड की तरफ। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q जिसको हम सोर्स चार्ज बोल रहे हैं और ये रेस्ट में होना चाहिए। इसके पास में एक पॉइंट लेता हूं मैं A पॉइंट, एंड A पॉइंट की दूरी जो है वो R है। मेरे को इस A पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। इस बार पोटेंशियल की बात कर रहा हूं तो बच्चों आपको क्या याद रखना है, अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल की तो जो रेफरेंस पॉइंट था जो यहां पर B हुआ करता था वो भी इस बार कहां पर आ गया है, इंफिनिटी पे। B कहां पर आ गया है, इंफिनिटी पे। कितना चार्ज रखा हुआ है यहां पर, Q नॉट, और वो कितना है, +1 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अगर मेरे को पोटेंशियल डिफाइन करना है, सोच के देखो, B पे चला गया तो B वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो A वाले का पोटेंशियल कितना हो गया, वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है बच्चों। अब ये हमें समझ में आ गया। इसका मतलब यहां से अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहता हूं A का, तो A का पोटेंशियल मैंने V मान लिया बच्चों, और B वाला इंफिनिटी पे, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू 0। नाउ हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल V बराबर वर्क टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू कितनी लोकेशन तक के लिए, R दूरी के लिए, पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल बराबर हो गया वर्क टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। अब क्या वर्ड आ गया यहां पर, इंफिनिटी। तो रेफरेंस पॉइंट जहां से लाया जा रहा है यदि उसको आप इंफिनिटी ले लेते हैं तब आपका पोटेंशियल निकल जाएगा, अदरवाइज क्या निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वर्क निकालने के लिए प्रोसीजर वही है बच्चों जो आपने पहले पढ़ रखा है। लेट कर दें dw इज वर्क टू डिस्प्लेस Q नॉट टू dx बाय एक्सटर्नल फोर्स। कौन सी फोर्स यूज करना है आपको, एक्सटर्नल फोर्स। बच्चों सोच के देखो, अगर ये पॉजिटिव होता, इस पॉजिटिव को रिपेल करता, और मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगी होगी,
F इलेक्ट्रो, है ना, और एक्सटर्नल फोर्स इधर लगानी पड़ रही है F एक्सटर्नल, एंड डिस्प्लेसमेंट मैंने यहां से यहां पर कितना करा दिया dx। अब कितनी दूरी रह गई, x दूरी रह गई, x दूरी पर कितना dx, जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी के लिए किया था। अब बताओ एक्सटर्नल फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो dw बराबर आ गया F एक्सटर्नल इनटू में डिस्प्लेसमेंट और cos कितना 0 डिग्री, cos 0 1 हो गया। भाई तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सटर्नल वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले के अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा, बहुत ही स्लो लेकर आ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ गया बच्चों, माइनस के क्यू नॉट अपॉन में, अब कितनी दूरी पर आ गया x, तो x स्क्वायर आ गया। इसको यहां पर लिखता हूं मैं, तो dw कितना आएगा बच्चों, माइनस के क्यू नॉट अपॉन में कितना x स्क्वायर साथ में dx। अब इंटीग्रेशन लगा देना है आपको, इंटीग्रेशन लगा देते हैं यहां पर, आपको पता है इंटीग्रेशन करना है, कहां से लेकर आ रहा हूं रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी, कहां तक लेकर आना है r तक, ठीक है। तो dw आ गया वर्क फ्रॉम कहां से कहां तक का, इंफिनिटी से r तक के लिए। यहां पर इसको बाहर निकालता हूं, माइनस के क्यू नॉट बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, इंफिनिटी से लेकर r तक। और इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट को रखेंगे x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करेंगे तो आएगा के क्यू नॉट बाई आर। अब ये क्यू नॉट यहां पर आ जाएगा, तो मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए बच्चों यहां तक अब क्या करना है हम लोगों को, इस वाले पॉइंट को मैं साफ कर देता हूं, यहां तक इसको यहां पर साफ कर देते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा ये। चलिए अब यहां पर हमारे पास वर्क आ चुका है, इस वर्क को डिवाइड कर देता हूं क्यू नॉट से, तो पोटेंशियल भी निकल जाएगा, जैसे फर्स्ट फॉर इक्वेशन में हम देख रहे हैं, है ना। तो आप समझे मेरी बात को, तो इसको इक्वेशन नंबर कितना रख देता हूं मैं, सेकंड, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो v का फॉर्मूला कितना आ गया, k q बाई आर, वेयर k क्या है बच्चों, याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर। q कौन सा चार्ज है, जो रेस्ट पर है, इसको बोल सकते हैं हम सोर्स चार्ज, क्या बोल सकते हैं, सोर्स चार्ज। तो q यहां पर सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज 1 हो गया था, आपको पता है। तो अब देखें जरा कैसे डिफाइन किया गया, तो डेफिनेशन लिखी गई इसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होना चाहिए बच्चों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम कहां से, इंफिनिटी से। ये रेफरेंस पॉइंट फिक्स रहेगा, आप याद रखें, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट जहां पर आप निकालना चाहते हैं, दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, बहुत स्लो लेकर आना है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जो डिफाइन किया गया, अगर मैं आपको या कोई भी आपको बोलता है पोटेंशियल का मतलब, तो आपको बोलना है रेफरेंस पॉइंट हमने इंफिनिटी लिया हुआ है, और उस इंफिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में किया हुआ कार्य या वर्क पोटेंशियल कहलाता है। चलिए दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं, आप इसको लिखें, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में, इस डेरिवेशन को लिखें, इसकी डेफिनेशन लिखें, पहले डेफिनेशन लिख लेंगे आप लोग, फिर डेरिवेशन लिखना जैसा आपको सुटेबल लगे। चलिए मैं इस वाले पार्ट को साफ कर दूं बच्चों, दोबारा से टॉपिक को उठाते हैं इसी को। अब सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से बच्चों, आप लोगों को अगर और सिंपल भाषा में बोला जाए कि पोटेंशियल होता क्या है, तो आप लोगों को बताना है कि पोटेंशियल एक ऐसी लोकेशन को बताता है जहां पर जाने पर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उतनी एनर्जी मिल जाएगी। मतलब क्या समझे इसका, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 9 है,
इसका मतलब क्या समझे, मैं बोलता हूं यहां पर 9 वोल्ट का पोटेंशियल है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा तो उसको 9 जूल एनर्जी मिल जाएगी। मतलब पोटेंशियल क्या देता है, एनर्जी। किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट पर इतनी एनर्जी मिल जाएगी जितना वहां पर पोटेंशियल होता है। तो ये बेसिक मीनिंग होता है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेट कर रहा है एनर्जी से, जो किसको मिलेगी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। जितना ज्यादा पोटेंशियल उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। क्लियर होगा यहां तक आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पे आते हैं। जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इसकी यूनिट की। तो यूनिट क्या होती है, यूनिट इज, अभी आपने देखा वर्क पर यूनिट चार्ज, मतलब जूल पर कूलम, और लिखा जाएगा बच्चों इसको वोल्ट, जूल पर कूलम या वोल्ट। और चलिए दूसरी बात करते हैं, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला इसका लिखा जा सकता है, 12th में एक और फॉर्मूला आता है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। मैं वहां से लिख रहा हूं, आप लोग यहां से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखा जाएगा बच्चों M1 L2 T-3, और करंट मतलब एम्पियर, ए की पावर -1, M1 L2 T की पावर -3 और ए की पावर कितना, -1। ये इसकी डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ठीक है, यूनिट हम लिख चुके हैं। अच्छा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट उसके बावजूद भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। मतलब पोटेंशियल निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज को साइन के साथ रखना है, चार्ज को साइन के साथ रखना है। पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज को हमेशा किसके साथ रखना है, साइन के साथ रखना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, ये कुछ बातें होंगी। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ के बारे में बात करते हैं बच्चों। ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फॉर पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, पॉइंट चार्ज के लिए। अब कोई पॉइंट चार्ज के लिए ई और वी का आर के साथ ग्राफ क्या बनेगा उसको समझते हैं। चलिए देखो, अगर आपको याद हो, फॉर पॉइंट चार्ज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड वी इज इनवर्सली आर। तो बच्चों आप लोग अब सोच के देखें, यदि मैं यहां पर पोटेंशियल में आर को डबल कर दूं तो ये एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, और अगर इसको मैं ट्रिपल करता हूं तो ये 1/9 हो जाएगा। कितना, सॉरी ट्रिपल कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब आर स्क्वायर वाले में अगर इसको आर को डबल कर दूं तो E/4 हो जाएगा, और अगर ट्रिपल करता हूं इसको, आर को ट्रिपल करता हूं ई वाले में तो ये E/9 हो जाएगा। मतलब ज्यादा डिक्रीज किस में आएगा, ई वाले में, क्योंकि ई वाला जो है आर के साथ स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है और ये 1 पावर के साथ वेरी कर रहा है। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए, बड़े ध्यान से समझना मेरी बातों को। ये हमारे पास आर है और ये हमारे पास E एंड V ले रखा है, दोनों ले रखे हैं। E डिवाइड बाई V नहीं है ये। चलिए अभी मैं आपको इसको समझाता हूं बच्चों, और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए मान लीजिए मैंने यहां पर दो ग्राफ बनाए, एक ए का और एक इसका V का। अब इन दोनों ग्राफ में कौन E का है कौन V का है उसको समझते हैं। अगर मैं सेम डिस्टेंस लेता हूं बच्चों, मतलब इसमें एक्स एक्सिस में सेम लेता हूं दूरी दोनों के लिए, तो इसको ऐसे मिला के चेक कर दूं। अब सेम डिस्टेंस के लिए, सेम आर के लिए ज्यादा डिक्रीज किस में आया है, बी में कि ए में, तो बी वाले में ज्यादा डिक्रीज आया है। सेम आर के लिए ज्यादा डिक्रीज किस में आया है, बी वाले में कि ए वाले में, तो बी वाले में ज्यादा डिक्रीज दिख रहा है। देखो ज्यादा डिक्रीज ये हुआ है ऊपर से नीचे। अगर ये ज्यादा डिक्रीज हुआ है इसका मतलब कौन ज्यादा डिक्रीज हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बी वाला कौन सा हुआ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ, और ये जो ए वाला है ये किसका हो जाएगा, पोटेंशियल का हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अंदर वाला पोटेंशियल का। तो ये ग्राफ आपको सीबीएसई में भी काम आता है और वैसे भी आपको याद रखना है। ई और वी का ग्राफ किसके साथ, आर के साथ, ई आर के साथ 2 पावर के साथ वेरी करता है और वी आर की 1 पावर के साथ वेरी करता है। यहां तक हमने पढ़ा किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके बारे में समझा एक्चुअली पोटेंशियल किसे हमें मिलेगा क्या। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो एनर्जी मिलेगी वहां पर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, कुछ और छोटे बेसिक से क्वेश्चन करा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लीजिए बच्चों मैं आपसे बोलूं कि एक ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये लेक्चर अभी यहीं पर नहीं खत्म होगा। क्यू क्यू ये यहां पर पी पॉइंट लिया मैंने, कितनी दूरी है, सारी आर दूरी है। अगर मैं बोलूं पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो आपको देखना है कि डायरेक्शन बिल्कुल नहीं देखनी, साइन देखना है बिल्कुल। साइन इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव अगर नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव है। चलिए पोटेंशियल लिखता हूं यार, इसकी वजह से यहां पर लिखा जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस इसका पोटेंशियल लिखता हूं तो कितना लिखा जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बोले तो टोटल कितना आ जाएगा, 2Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सॉल्यूशन आ गया। अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चों, रेगुलर हेक्सागन है हमारे पास, रेगुलर हेक्सागन है, इसके हर एक कोने पे चार्ज रखे हुए Q, हर वर्टिसिस पे Q चार्ज रखा हुआ है। ये इसका P पॉइंट यहां ले लिया, सारी दूरियां R होंगी बच्चों। अब आपसे मैं बोलूं इसके P पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, तो क्या आसान है क्वेश्चन, पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P पर पोटेंशियल निकालना है तो 6 चार्ज है तो 6 से सीधा मल्टीप्लाई कर दूं K Q बाई R, एक का पोटेंशियल निकालो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है क्या यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये रहा, अगर मान लो मेरे पास ये 2 माइक्रो कूलम चार्ज है और आपको इसका पोटेंशियल बताना है 2 सेंटीमीटर पे, तो कर लेंगे हम लोग। तो V बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की जगह कितना 2 माइक्रो का मतलब बच्चों 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई R, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। सॉल्व करेंगे, 9 में से 6 गया तो 3, ऊपर आ जाएगा ये 5, 9 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर कूलम, और जो मर्जी आप लिखें वोल्ट। क्लियर है क्या? अभी इस वाले में यहां तक हमने 3 क्वेश्चन करे, फिर हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर। आप यहां तक का पार्ट उतारेंगे इसको, इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए तो बच्चों यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए मेरे पास 2 चार्ज दे रखे हैं बच्चों, एक दे रखे है प्लस 27 माइक्रो कूलम और एक दिया हुआ है आपको -3 माइक्रो कूलम। इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको R। आपको बताना है फाइंड पोजीशन वेयर नेट पोटेंशियल इज 0। आपको वह पोजीशन बतानी है जहां पर नेट पोटेंशियल 0 हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट मैंने यहां से एक पॉइंट ले लिया, कितनी दूरी पर, इस वाले से x, तो बच्चों ये कितना रह गया R माइनस एक्स, R माइनस एक्स। अब क्या करें, इसका पोटेंशियल लिखे यहां पर तो कितना आएगा K इंटू में 27 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन में डिस्टेंस कितना है x माइनस, इसका चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे K इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन में कितना R माइनस एक्स, और टोटल कितना कर दिया हमने 0। क्लियर है क्या यहां तक? चलिए आगे देखिए, इसको जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। 27/x बराबर कितना 3 अपॉन में R माइनस एक्स, बाकी कुछ कट गया, ये 9 हो जाएगा यहाँ पर, ये 9R माइनस 9x बराबर कितना x,
तो x बराबर कितना आ गया 9r/10, 9r/10 फ्रॉम कहां से 27 माइक्रो कूलम, फ्रॉम 27 माइक्रो कूलम, मतलब 27 माइक्रो कूलम से 9r/10 की दूरी पर जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, नेट 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, मैं एक बार चलिए यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं बच्चों कि मान लीजिए मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता हूं सेकंड पार्ट में, या इसके सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अगला। मान लो यहां पर ये +2 माइक्रो कूलम चार्ज लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है -3 माइक्रो कूलम। अब ये टोटल दूरी दे रखी है मेरे को, मान लो 2 सेंटीमीटर। नाउ मेरे को पूछा गया है एट मिड पॉइंट नेट पोटेंशियल एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट पोटेंशियल एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। तो चालू कर दें बच्चों, पहले वाले का आंसर, पहले पोटेंशियल निकालते हैं। इसकी वजह से देखो मिड पॉइंट पर है तो आपको पता है नेट पोटेंशियल V नेट बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर ये +2 है, इसको -2 कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एक और ये +2 और ये -2, ये +2 वाले की वजह से कितना हो गया K इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, मिड पॉइंट है तो अगर 1 सेंटीमीटर है इसका मतलब 10 की पावर -2। इसकी वजह से पोटेंशियल लिखना हो तो -K इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन में इसकी दूरी भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -2। देन अगर सॉल्व कर दें तो नेट पोटेंशियल कितना आ गया 0। नेट पोटेंशियल तो 0 आ गया बच्चों, लेकिन चेक करते हैं क्या नेट जहां पर पोटेंशियल 0 है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, तो वो भी चेक कर लेते हैं। बताइए ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है बच्चों, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखेंगे तो इस तरफ होगी, पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे P पॉइंट पे वो भी इधर होगी। दोनों कैसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है तो मैं लिख रहा हूं 2 इंटू में K इंटू में Q की वैल्यू कितना 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस लिखा जाएगा 1, इसका भी 1 है इसका भी 1, तो 10 की पावर -2, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ये ऊपर जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू -2 पर आएगा -6 -4 हो जाएगा। 9 में से 4 गया 5, 4 में 36 इंटू 10 टू दी पावर कितना 5 न्यूटन पर कूलम, और ये क्या आ गया यहां पर जूल पर कूलम या वोल्ट। ठीक है, तो क्या जहां पर पोटेंशियल 0 है, जहां पर पोटेंशियल 0 है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना जरूरी है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है क्या यहां तक? अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। मान लो अगर मैं एक यहां पर स्क्वायर ले लेता हूं, ये स्क्वायर है जिसकी साइड R मान लीजिए आप, Q Q Q और Q चार्ज रखा हुआ है, ये इसका यहां पर P पॉइंट एरिया सेंटर में। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो आपको याद होगा पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती थी। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ये भी उतना ही पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होगी, बैलेंस हो जाएगी। ये पॉजिटिव की वजह से इधर और इस पॉजिटिव की वजह से इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना हो गया बच्चों यहां पर E नेट इज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 0। तो क्या पोटेंशियल 0 होगा? पोटेंशियल इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, टोटल दूरी कितनी होगी बच्चों r√2, हाफ कितना हो जाएगा r√2/2 मतलब r/√2। और कितने चार्ज है, 4 चार्ज है, तो चारों का पोटेंशियल नेट डायरेक्टली लिख देता हूं 4kq बाई डिस्टेंस कितना r/√2, r/√2। अब लिखा जाएगा कितना
√2 ऊपर आ जाएगा तो KQ/R इंटू में 4√2। अब क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। देखो इस एग्जांपल में मैंने क्या दिखाया, पोटेंशियल जीरो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो क्या इसका उल्टा भी ऐसा होगा, मतलब अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो वहां पोटेंशियल जीरो होना चाहिए? तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। मतलब जहां पर पोटेंशियल जीरो है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, यहां पर देखें, इसको आप लिखेंगे, इसको साफ कर देता हूं मैं। पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है क्योंकि डायरेक्शन का कोई झंझट है ही नहीं यहां पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, फोर्स की बात करें, डायरेक्शन होती थी, थोड़ा दिक्कत होती थी करने में। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, इस लेक्चर को यहीं तक खत्म करेंगे। फिर उम्मीद करता हूं आप लोगों को पोटेंशियल के क्वेश्चन करने में अभी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा और कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये क्यू है बच्चों, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। चलिए अगेन वही क्वेश्चन है मेरा, पी पॉइंट यहां पर है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ पोटेंशियल कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब है पोटेंशियल निकालना है। तो इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, मतलब दो पॉजिटिव है। कितना हो जाएगा 2KQ और साइड मान लो आप अभी भी R मान लो, तो कितना हो जाएगा R/√2। और दो ही नेगेटिव है तो -2KQ अपॉन में R/√2। तो आंसर आ गया 0। आंसर कितना आ गया 0, मतलब पोटेंशियल 0 है। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, अगेन बच्चों मैं आपको यहां पर पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा, एक बार बता रहा हूं। ये पॉजिटिव चार्ज है, आपको याद होगा आप लोगों ने करा हुआ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। दोनों की डिस्टेंस सेम, दोनों का चार्ज सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस हो जाएगी 0। ये नेगेटिव है तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये दोनों भी बैलेंस हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेट कितना आ जाएगा 0। तो अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी इस बात पे। इन तीनों क्वेश्चन को देखें। पहले क्वेश्चन में पोटेंशियल 0 लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है। अगले क्वेश्चन में पोटेंशियल भी 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। तो कंसेप्ट क्या क्लियर हो आपको? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पर पोटेंशियल 0 हो भी सकता है और नहीं भी। जहां पर पोटेंशियल 0 है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकती है और नहीं भी। क्लियर है क्या मेरी बात? ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पर पोटेंशियल भी 0 होगा, या फिर इसका उल्टा, जहां पर पोटेंशियल 0 है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। क्लियर है क्या? चलो बच्चों इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल को लेकर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ट्राई, जरा कुछ अच्छे क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं। आप लोगों के लिए भी बच्चों काम है इस बार। यहां बोर्ड पे साइड में आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे, जो 5 क्वेश्चन होंगे और वो न्यूमेरिकल जो होंगे इस टॉपिक पर होंगे जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है। उन 5 न्यूमेरिकल को यहां पर लिख दिया जाएगा, आप लोग उनको सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में मिलकर उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और मिलकर करेंगे। बच्चों एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा, अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं और बिल्कुल मन से करना चाहते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो ऑन मतलब फोन ऑन करके अपना यूट्यूब ऑन करके मेरे चैनल को सर्च कर लेना है, क्योंकि आपको पता ही है राहुल सिंह फिजिक्स। उसके बाद आपको कॉपी लेना है, पेन लेना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको कॉपी में नोट डाउन करना है, तब जाके सही तरीके से पढ़ाई होने वाली है। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, यहाँ तक के लिए धन्यवाद।